नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे रुद्राक्ष के विषय में कि रुद्राक्ष का क्या महात्म है और क्या इसके धारण करने की विधि है और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है, तो मित्रों आज आपको शास्त्रोक्त बता देते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो 14 प्रकार का होता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक होते हैं। हर मुख के बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि हर मुख का क्या क्या काम होता है, क्या क्या विधान होता है, धारण करने की विधि क्या है। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक वत्र शिवम साक्षात ब्रह्म हत्याम विरोहति। इसका मतलब यह है कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है और ब्रह्म हत्या के दोष को भी दूर करने वाला होता है। द्विवक्त्रो देव देवस्याम द्विविधम नाशयेदघम। इसका मतलब है दो मुखी रुद्राक्ष देवी और देवताओं का स्वरूप माना जाता है और अनेक प्रकार के पापों से दूर रखता है। तीन प्रकार का तीन मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो साक्षात अनल के समान माना जाता है, अग्नि के समान माना जाता है। स्त्री हत्या का पाप को क्षण भर में ये तीन मुखी रुद्राक्ष दूर कर सकता है। चार मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप होता है, जो नर हत्या के पाप को दोष को दूर करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र कालाग्नि नामक है। यह अभक्षाभक्ष और अगम्यागमन के अपराध से मुक्त करता है। छह मुखी रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय माना जाता है। इनको दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्म हत्या से जो व्यक्ति इतने बड़े पाप से भी मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग नामक है। यह महाभाग है। इसके धारण से स्वर्ण की चोरी आदि के पाप से भी मुक्त हो जाता है। मित्रों देखिए, किसी भी प्रकार का पाप आपने किया है यदि, तो हर प्रकार के पाप का प्रायश्चित इस रुद्राक्ष में छिपा हुआ है। मित्रों, आठवां है आठ मुखी रुद्राक्ष, जिसको अष्टमुखी रुद्राक्ष कहते हैं। वह साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। अन्नकूट, तुलाकूट, स्वर्णकूट, दुष्टवंशी स्त्री और गुरु स्त्री का स्पर्श इत्यादि का पाप इसके धारण करने से दूर हो जाता है। इसके धारण करने से और भी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में परम पद की उसे प्राप्ति होती है। यह सब अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से प्राप्त होता है। नौ मुखी रुद्राक्ष भैरव नाम का रुद्राक्ष माना जाता है। इसे बाएं भुजा में धारण करना चाहिए। मित्रों, हर रुद्राक्ष जो जितने मुखी होते हैं, अलग अलग मुखी रुद्राक्ष का धारण करने की विधि अलग है, विधान है। नौ मुखी रुद्राक्ष वाले व्यक्ति को भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है और उसे हजारों भ्रूण हत्या और सैकड़ों ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्त हो जाता है जो व्यक्ति नौ मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ग्रह, पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस, पन्नगादि और 10 मुखी रुद्राक्ष से शांत हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इसे धारण करने वाले व्यक्ति के मनुष्य में सब प्रकार के ग्रहों से शांति होती है। भूत प्रेत पिशाच जितने भी ब्रह्म राक्षस इत्यादि हैं, सब से इसको भय से मुक्ति हो जाती है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात रुद्र माना जाता है। जो इसे शिखा में धारण करता है उसके पुण्य को सुनो, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे मिलता है। 100 वाजपेयी अश्व का यज्ञ का फल मिलता है और 100,000 मतलब 1 लाख गोदान का जो फल है वो एकादश मतलब 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से यह फल प्राप्त होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है, जिसको 12 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष जो 12 मुखी रुद्राक्ष है, उसे कान में धारण करे तो उसके 12 आदित्य मतलब जो 12 सूर्य हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और अनेकों अनेक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है उसे। अब बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। मित्रों, यदि 13 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो यह कार्तिकेय के समान सब तरीके से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध होता है। यदि 13 मुखी रुद्राक्ष आपके पास है तो इसमें विचार की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो माता पिता भाई बहन को भी मारता है वह उसके धारण करने से उसके पाप से भी मुक्त हो जाता है। इतना दिव्य और प्रभावकारी 13 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। और अंत में बात करते हैं जो 14वां है 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में।
ये 14 मुखी रुद्राक्ष यदि मिल जाए तो उसे सिर पर धारण करने से मनुष्य शिव के शरीर के स्वरूप माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं सिर पे, तो स्वयं रुद्र के समान वह व्यक्ति हो जाता है। ये 14 मुखी रुद्राक्ष के एक एक मुख के बारे में हमने आपको बताया। अब आपसे यदि कोई पूछे तो आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं, जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में लिखा हुआ है। एक एक मुखी रुद्राक्ष का फल हमने आपको बताया कि इसको धारण करने का क्या फल है। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करना भी ना भूलें, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर या आपके कमेंट ज़्यादा होंगे तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।